नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको भूतों के बारे में कुछ रोचक और चौंकाने वाली बातें बताने वाली हूँ। आप सभी ने भूतों या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों से बहुत से किस्से सुन रखे होंगे, लेकिन देखा किसने है? हालांकि कई लोग यह दावा करते हैं कि हमने भूत देखा है, हमारा भूतों से सामना हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि भूत प्रेत किसके शरीर पर करते हैं वार और क्यों। दोस्तों, ग्रह स्थितियां भूत प्रेत का योग बनाती है। भूत प्रेत अंतर मन पर नियंत्रण करके मानसिक और शारीरिक पीड़ा देते हैं और पूर्णिमा के आसपास आगे पीछे भूत प्रेत बाधाग्रस्त होने के अधिक अवसर रहते हैं। संध्या के समय, मध्याह्न में, शमशान, निर्जन स्थान, खंडहर, घना जंगल, निर्जन मकान आदि स्थानों के समय संयोग बनने पर निर्बल व्यक्ति पर भूत प्रेत दुष्प्रभाव डालकर पीड़ा पहुंचाते हैं। इनका प्रकोप पीड़ा विद्युत तरंगों के भांति झटके मारता है तथा पीड़ित व्यक्ति को बेहोश अथवा संज्ञा शून्य कर देता है तथा मन और शरीर दोनों ही शिथिल हो जाते हैं। आंखों तथा चेहरे पर विचित्र डरावनी भाव भंगिमा बनती है। ज्योतिष अनुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है, ऐसी स्थिति में भूत के होने का उक्त व्यक्ति को एहसास होता रहता है और ऐसे लोगों के शरीर पे भूत प्रेत वार करते हैं। इसके अतिरिक्त जो राक्षस गण के लोग होते हैं, उन्हें भी भूत के होने का एहसास तुरंत हो जाता है। पूरे कर्म करने वाले को लगता है भूत। धर्म के नियम अनुसार जो लोग एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा की पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं, जो पाप कर्म अर्थात शराब, मांस, संभोग आदि में सदा रत रहते हैं, ऐसे लोगों को आसानी से भूत अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। कमजोरों को लगता है भूत। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में ही सोचते रहते हैं और जिनका व्यक्तित्व ज्यादा भावुक या जो भावुक किस्म के होते हैं, उन्हें भूत अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। जो लोग रात्रि कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचरी हैं, वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक या मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे कारण हैं जो भूत प्रेत पीड़ा का अवसर बनाते हैं। गंदा रहना, स्नान न करना, गंदे वस्त्र पहनना, गंदे स्थान पर निवास करना, झोपड़ी बनाना, रास्ते चलते खाना, खाना खाने के बाद हाथ मुंह न धोना, खाली मकान, गंदे स्थान, एकांत स्थान, पीपल के पेड़ के पास, औकड़े के पेड़ के पास जाना, रहना या इन स्थानों का गंदगी करके अपमान करना, इत्र, सुगंधित पदार्थ लगाकर या लेकर बाहर निकलना, राह चलते मीठी वस्तु खाते रहना। ये वस्तुएं प्रेत को शीघ्र आकर्षित करती है क्योंकि उसे ये वस्तुएं बहुत पसंद है। किसी सुंदर स्त्री या पुरुष के बन ठन कर घूमने फिरने जाना तथा एकांत स्थान से
दोपहर अथवा संध्या समय निकलना। इससे विपरीत लिंग का प्रेत आकर्षित होकर अपनी मृत्यु के समय अतृप्त काम पिपासा को शांत करना चाहता है। ज़्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से यह दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है। और 13, 14 तथा अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहता है, जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। गरुड़ पुराण में भी भूत प्रेत के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है।